सीआरटी एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स। ठीक है, यहाँ क्या करो आप आराम से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को यहीं रखो और बाकी जितना भी है सारा दूसरी तरफ कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर क्या है आपके पास एक्स है, तो इस एक्स माइनस क्या है ना, तो इसको पहले लिख दो। ठीक है, एक्स और ये माइनस वाई बन गया, माइनस एक्स वाई कोट एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को यहीं रखो। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को यहीं रखा और ये जो एक्स है इसके डिवाइड में भेज दिया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई कोट एक्स अपॉन में एक्स। फिर नेक्स्ट काम क्या करो, जो एक्स है सभी के साथ बांट दो। ठीक है, कैसे करेंगे, यानी कि एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा और साथ में कितना यहाँ पे कोट एक्स भी है ना, तो कोट एक्स को आप एज इट इज लिखो। ठीक है, ये पूरी टर्म में एक्स नीचे आ गया, तो अब जो जो कटता है उसको काट दो, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पर एक्स के साथ ये एक्स कैंसिल हो गया। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से तो आ गया 1 और माइनस का वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई, यानी एक्स तो कट गया ना, वाई कोट एक्स बचा। ठीक है, वाई कोट एक्स हमारे पास ये रह गया। इतनी बात क्लियर है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहां क्या करो आप आराम से देखो, ये जो 1 है, ठीक है, तो 1 हमारे पास यहां आ जाएगा बाहर। ठीक है, अंदर कितना रहा, y अपॉन में x और ये माइनस का y कोट x रह गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास इक्वेशन बनी हम ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 1 माइनस यहां पर आ गया y अपॉन एक्स और ये बन जाएगा प्लस y कोट x। इतनी बात क्लियर है। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस यहां पर क्या आ गया y प्लस, यहां लिख सकते हो आप y, ऐसा करते हैं यहां पे ना एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पे कितना बनेगा, देखो x ले लिया तो y यहां पर है प्लस एक्स वाई आ जाएगा और ये कोट x आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, जब ये हमारे पास बन गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस यहां लिख दो आप, ये जो y यहां दिख रहा है आपको, y को ले लिया कॉमन, अंदर कितना आ गया 1 प्लस एक्स कोट एक्स। ठीक है, और डिवाइड में x। अब यहां समझो, यहां क्या करेंगे कि ये जो y है एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आराम से, फॉर्म के हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, तो पी वाई है तो वाई को आप यहां भेज दो, यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स कोट एक्स इंटू में वाई अपॉन एक्स। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू, अब इक्वल टू है तो क्या करो, ये 1 तो आपका दूसरी तरफ रहेगा और ये सारी टर्म को इस तरफ भेज दो, यहां बन जाएगा आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा और यहां टर्म क्या है 1 प्लस एक्स इंटू कोट एक्स, यहां एक्स भी है बीच में। ठीक है, कोट एक्स इंटू में वाई और अपॉन में कितना आ गया एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर है। अब ये बन गया किसकी फॉर्म में, यहां लिख सकते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, where p इक्वल टू 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में x और q कितना है इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, p की वैल्यू है, ठीक है, p की वैल्यू कितनी है देखो, यहां पर बांट दो। कैसे, p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन में x कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है x कोट x है, तो इसको क्या लिख दो आप, प्लस x कोट x लिख दो और अपॉन में x कर देंगे, तो ये x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना रहा, p की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन x प्लस कोट x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम इसका निकालेंगे। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो आई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू e की पावर कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स। इतना क्लियर है, और ये साथ में dx आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, आई एफ इक्वल टू ई की पावर, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, अगर हम 1 अपॉन एक्स की करें इंटीग्रेशन तो कितना आएगा, log x आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, log
ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। log ई की पावर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो यहां लिख देंगे हम ई की पावर में एक्स प्लस कोट एक्स की हो जाएगी log ई लिख देंगे यहां पे, और साइन एक्स ऊपर लिख दो। ऐसा हमने क्यों किया आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कितना आ गया, देखो ई और log ले लो यहां से कॉमन, और आपके पास कितना आ गया यहाँ पे एक्स इंटू में साइन एक्स आ जाएगा पावर में, ठीक है। अब पावर में अगर ये चीज आ गई तो ये पावर में सारा, ठीक है, ये पावर में लिखना आप, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आ गया, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स साइन एक्स हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। अब यहां हम सोल्व करेंगे, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मूला क्या है, y इंटू में आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब क्या करो, आप यहां पर वैल्यू रखो, वैल्यू कितनी आई है, एक्स साइन एक्स आई है, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास कितना था, q की वैल्यू थी हमारे पास 1, ठीक है। तो यहां पर 1 रख देंगे, 1 इंटू यहां पर आपके पास क्या है, एक्स साइन एक्स है, तो हमने लिख दिया एक्स साइन एक्स, और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस सी। अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यहां देखना ध्यान से, तो ये तो आ गया इस तरह से, ठीक है। और ये बन गया एक्स डॉट साइन एक्स, यानी कि एक्स इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये क्या है, दोबारा से इंटीग्रेटिंग आइलेट की तरह बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से करें तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है और सेकंड फंक्शन ये है। क्या करेंगे, यहां पे कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट साइन एक्स, ठीक है, और ये dx। इसको सॉल्व कर लो, तो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, तो क्या कर देंगे, i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। क्यों लिखा अभी, अब तो काम चला है हमारा। अच्छा यहां पर कितना आ जाएगा, i इक्वल टू कितना आ गया, x और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, यहां पर आ जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना बन जाएगा 1, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यानी कि माइनस का कोस एक्स हम लिख देंगे। अब यहां पर बन गया आपके पास कितना, ये डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, आई इक्वल टू कितना आ गया, देखो माइनस यहां पर है तो माइनस को हम बाहर लिख देंगे, एक्स कोस एक्स आ गया, ठीक है। और ये इस तरह से है, ठीक है, 1 अलग है और ये पार्टी अलग है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो माइनस कोस एक्स आएगा, और माइनस को क्या करेंगे बाहर, तो कितना बन जाएगा, प्लस का कोस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। अब यहां पर इसको सोल्व करो आराम से, तो सोल्व करने पे हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन की कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा, प्लस सी। अब पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन को अपनी किसी इक्वेशन में, देखो इसको तो दे देंगे हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वेशन, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर दे देना। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां से कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। यहां वैल्यू रखो, ये तो आ जाएगा एक्स साइन एक्स एज इट इज, यहां पर कितना आ जाएगा, अब जो हमने सोल्व किया, ठीक है, सोल्व करने पे कितना मिला, माइनस का कोस एक्स, यानी कि माइनस लिखेंगे, एक्स कोस एक्स लिखा प्लस साइन एक्स लिखा प्लस सी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, ये जो एक्स साइन एक्स है इसको भी हम दूसरी तरफ भेज देंगे, कैसे भेजेंगे, इसके साथ अलग भेज दो, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ठीक है, और प्लस सी अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो ये जो एक्स है एक्स के साथ कैंसिल हो गया, और यहां पर साइन एक्स के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा, कोस अपॉन साइन कितना होगा, माइनस का कोट एक्स आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहां से बचा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर क्या होगा कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स लेते थे हम प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लेते थे, ठीक है, वहां पर अब चेंजिंग आएगी थोड़ी सी। क्या चेंजिंग आएगी आप देखना,
और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा करने में। यहां पर क्या करो, इसको तो लिख दो आप क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये हमने दूसरी तरफ भेजा तो 1 अपॉन में कितना आ गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे, बाई रेसिप्रोकल अगर हम देखें, ठीक है, बाई रेसिप्रोकल अगर हम इसका यूज करें तो क्या बन जाएगा, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर देंगे, सिर्फ एक्स प्लस वाई करेंगे। अब क्या करो, देखो अब इसे फॉर्म कैसे चेंज होगी यहां पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो एज इट इज, ठीक है, और ये जो एक्स है इसको ले आओ इस तरफ, क्योंकि रेसिप्रोकल की इसलिए एक्स यहां पे आया, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना, वाई। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर क्या है, माइनस एक्स, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम माइनस सॉरी प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये बात आई समझ में। अब पी वाई के प्लेस में क्या आ गया, पी एक्स आ गया, ठीक है, तो वेल वेयर पी हमारे पास कितना आ गया, पी इक्वल टू आ जाएगा, देखो माइनस का एक्स है तो माइनस की 1 आएगा, ठीक है, और क्यू कितना आएगा, क्यू इक्वल टू वाई आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, देखो सिंपल हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो आई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर में पी डी वाई आएगा, यहां पे क्या आएगा, पहले आता था एक्स अब आएगा डी वाई इक्वल टू ई की पावर क्या कर देंगे, -1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी वाई, यहां इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ई की पावर -y, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसको क्या करो, सोल्व कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन को, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हेयर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला भी हमारा उल्टा बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो x इंटू में आई एफ इक्वल टू यहां आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ठीक है, पहले क्या था डी एक्स था, अब क्या बन गया डी वाई। इतनी बात क्लियर है। तो x यहां पर कितना, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, q के प्लेस में y है इंटू ई की पावर -y, ठीक है, डी वाई प्लस सी। अब जरा देखो इसको, तो ये भी क्या है, आइलेट, ठीक है, इसको दे दो आप नंबर 1 इक्वेशन और कंसीडर कर लो कि ये जो हमारे पास i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई, ये क्या है, आइलेट, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा ये, और सेकंड फंक्शन ये, तो i इक्वल टू कितना आ गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी वाई, ठीक है, यहां डी वाई आएगा, डी एक्स मत लिखना, ठीक है, और i इक्वल टू कितना आ गया, देखो यहां से इसकी ये तो y रहेगा, ठीक है, ये y रहेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे हम ई रेज टू पावर वाई की, तो कितना आ जाएगा, वो माइनस आगे आ जाएगा और ई रेज टू पावर माइनस वाई रहेगा, तो यहां लिख सकते हैं माइनस वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस, अब देखो यहां प्लस कैसे आएगा, क्योंकि ये जो माइनस तो बाहर आएगा, देखो सिंपल सी बात है, पहले इसको सोल्व करते हैं। यहां ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ वाई कितना बन जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है, यहां 1 आ जाएगा, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस वाई, तो वो बनेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई, तो माइनस को बाहर ले लो, प्लस बन गया, और ई रेज टू पावर कितना आ गया यहाँ पे वाई, बाकी डी वाई। इतनी बात क्लियर है। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, देखो माइनस का वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे हम सिर्फ, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इक्वल टू यहाँ माइनस वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई, और ये आ गया आपके पास कितना, देखो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन बाहर जाएगा, माइनस बाहर आ गया, और यहां रह गया ई रेज टू पावर माइनस वाई, ठीक है, प्लस सी। अब पुट कर दो वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन क्या है हमारी, उसको लिखते हैं पहले, x इंटू में ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अब हमारे पास आ गई है वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू, इसके प्लेस में लिख देंगे हम माइनस वाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस सी, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसे भी आप यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x अकेला रहेगा, सबके साथ अलग अलग बांट दो, ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई, क्योंकि ये जो ई रेज टू पावर माइनस वाई था वो सबके साथ यहां पे डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या,
देखो होगा कि यहाँ पे ये जो ई रेज टू पावर माइनस वाई है और ये ई रेज टू पावर माइनस वाई है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर भी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रहा कितना हमारे पास, सिर्फ यहाँ से बचा माइनस का वाई, यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस का 1 और यहाँ पर रह गया प्लस का सी अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो अगर हम x इक्वल टू लिख दें, क्या लिखें, देखो x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 प्लस इस e माइनस वाई को ऊपर भेज देंगे तो बन जाएगा सी ई रेज टू पावर वाई। और सिंपल करना है तो क्या करो, x को आप दूसरी तरफ भेज दो, यानी कि इस टर्म को, इतनी टर्म को, x को यहां रखो प्लस y और ये प्लस 1 यहां कर दो, ठीक है, प्लस 1 यहां कर दो, तो इक्वल टू सी ई रेज टू पावर वाई। ये क्या हो जाएगा, आंसर। देखो इसके 3 आंसर बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और ये एक ये बन सकता है, ठीक है। तीनों ही हमारे बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू 0। यहां क्या करो, y dx यहीं रखो, इक्वल टू ये जो टर्म है दूसरी तरफ भेज दो, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, और ये डी वाई है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, यहां पर आप dx है, ठीक है, dx को एज इट इज रखो, dy को यहां ले आओ और ये जो y है दूसरी तरफ भेज दो, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में y। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहां देखो आप माइनस का x है, अपॉन में हम y कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है, और यहां पर इसको हम प्लस लिख देंगे, प्लस का y स्क्वायर अपॉन y, तो एक y से ये y कैंसिल हो गया। अब डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का x अपॉन वाई प्लस y, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये जो माइनस का एक्स वाई है, ठीक है, ये यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू वाई। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बन गया, अभी ध्यान से देखना, डी एक्स अपॉन डी वाई है, ठीक है, और प्लस क्या है साथ में, पी एक्स है इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन वाई एंड q इक्वल टू कितना आ गया y, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर, यहां आ जाएगा p डी वाई। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया पिछले क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर कितनी आएगी 1 अपॉन वाई डी वाई, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर में ये बन जाएगा log y, और log y को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर e छिपा हुआ है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y। अब सॉल्व करेंगे हम, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो x इंटू क्या बन जाएगा, यहाँ पे x इंटू में आई एफ कितना आया है, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू क्यू भी y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है, dx प्लस सी। तो ये तो आ गया एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्र इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्र डी एक्स प्लस सी, और ये बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर हो जाएगी 3 अपॉन में 3 प्लस सी। इतना क्लियर है। और यहां से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को यहीं रखो और y को यहां भेज दो, तो y की पावर 3 अपॉन में 3y प्लस सी अपॉन y। तो y से ये y कैंसिल, एक y कैंसिल हुआ यानी कि 2 बच गए यहाँ पे। x इक्वल टू आ गया आपके पास आंसर में y की पावर 2 अपॉन में 3 प्लस सी अपॉन y, ठीक है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या करेंगे, देखो यहां दिया x प्लस 3y स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। तो ये तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या करो, ये जो y है y के अपॉन में कितना चला जाएगा, x प्लस 3y स्क्र, ठीक है। अब इसको क्या करो आप आराम से डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो और ये जो y है इसके साथ भी बांट दो और इसके साथ भी बांट दो। कैसे, यहां तो लिख सकते हैं हम कितना, देखो सिंपल सी बात है, यहां कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको घुमा के लिख दूं, ठीक है, घुमा के हम इसको लिख दें यानी कि रेसिप्रोकल कर दें इसका, तो क्या बन जाएगा, देखो ये x अपॉन में y आ जाएगा प्लस 3y स्क्र अपॉन में y आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल किया, इसका माइनस के साइन का कुछ नहीं लेना देना इसमें, सिर्फ हमने इसको ऊपर घुमा दिया और इसको नीचे कर दिया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये
यहाँ पर एक y से ये एक y चला जाएगा, तो dy अपॉन में कितना आ गया dx इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर आ गया आपके पास x अपॉन वाई प्लस यहाँ पे रह गया 3y ओनली। ठीक है, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब इक्वल टू का साइन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगा दो, डायरेक्ट माइनस लगा दो, ये x अपॉन वाई को यहाँ भेज दो, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में y और ये साथ में x आएगा, ठीक है, इक्वल टू 3y। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आ गया ये, dy अपॉन dx, सॉरी यहाँ dy अपॉन dx नहीं आएगा, dx अपॉन dy आएगा, ठीक है, dx अपॉन dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो वेयर p इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, p की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस का 1 अपॉन y एंड q इक्वल टू 3y। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर में इंटीग्रेशन लेंगे पी डी वाई, तो ई इंटू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, ठीक है, और कितना आ जाएगा इसको सोल्व करेंगे, तो माइनस यहां से बाहर कर लो, ठीक है, माइनस को हमने ले लिया है बाहर, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई की क्या हो जाएगी, लॉग वाई, यानी कि यहां लिख सकते हैं हम ई की पावर माइनस लॉग वाई, ठीक है, और ये क्या बन गया, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम, ई की पावर क्या, यहां पर माइनस का साइन है ना, तो यहां लिख सकते हैं हम ई लॉग 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, देखो मान लो यहां पर ई छिपा हुआ है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन वाई, काम आसान हो गया, ठीक है। तो सॉल्व कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इंटू में आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में आई एफ डी वाई प्लस सी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जब किया था ना, तो वहां गलती से हमने यहां पर क्या लिख दिया था, dx, तो यहां dy आएगा सारे में, ठीक है, यहां पर ठीक कर लेना, dy आएगा, गलती से हमने क्या किया था, dx लिख दिया था, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, dy प्लस सी, अब dy प्लस सी आ गया, तो वैल्यूज पुट कर दो, x इंटू में 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहां पर 3y इंटू में 1 अपॉन वाई आएगा, ठीक है, और dy प्लस सी, देखो y के साथ ये y कैंसिल हो गया, x इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ कितना, 3 को बाहर कर दो, अंदर रह गया dy प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं हम x अपॉन वाई, इसको क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है, 3 लिख सकते हैं, और y की क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, dy है ना यहाँ पे, तो dy की इंटीग्रेशन करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो y की इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास ओनली y, ठीक है, और प्लस c। तो अब इस y को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 3y स्क्वायर प्लस सी वाई, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसके बाद हम करेंगे 13, 14 और 15 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।